दोस्तों नमस्कार। कार्बी आंगलोंग की जो घटना हुई है, जिस घटना में हिंदी भाषियों के साथ मारपीट हुई, हिंदी भाषियों के घर जला दिए गए और जो खबरें आ रही हैं, प्रशासन उनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन इस घटना को एक सामान्य घटना बताकर टालने की कोशिश कर रहा है, अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर इस घटना को हम हिंदी भाषियों के साथ जो अन्य जगहों पर घटना हो रही है, राज्य के विभिन्न जिलों में, विभिन्न कस्बों में जो घटनाएं हो रही है, उनके साथ जोड़कर देखें तो एक बहुत बड़ी राजनीति और एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र इसके पीछे आपको दिखाई देगा। दरअसल असम में सीएए लागू करने की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं। डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा भी सीएए नागरिकता संशोधन कानून की वकालत कर रहे हैं। सीएए का असम के एक बहुत बड़े वर्ग में विरोध है। यहाँ के जो अधिसंख्यक असमिया लोग हैं, अधिसंख्यक जो जनजाति के लोग हैं, वो सीएए का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि सीएए के जरिए असम में विदेशियों का आगमन होगा, विदेशियों को स्वदेशी बनाया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो अभी भी काफ़ी कम हो चुके हैं, माइनॉरिटी में आ चुके हैं, उनकी संख्या और अधिक कमेगी, बाहरी लोगों की संख्या, खासकर विदेशियों की संख्या बढ़ेगी। उनका ये जो डर है, ये डर एकदम से बेबुनियाद नहीं है। इस डर के पीछे कारण है त्रिपुरा के हालात, वो देख चुके हैं। यहीं पर सारा पेच फंसा हुआ है। एक तरफ डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। उस हिंदुत्व की राजनीति के जरिए वे जो अधिसंख्यक जनजाति के लोग हैं, वो उन्हें हिंदुत्व के मुद्दे पर बांधे रखना चाहते हैं, अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ वे ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो कथित रूप से अपने आप को जातीयतावादी कहते हैं, चाहे वो कार्बी स्टूडेंट एसोसिएशन हो या जो ये वीर लाचित सेना या लाचित सेना जैसे फ्रिंज ग्रुप हो, या कुछ ऐसे तत्व अन्य संगठनों में भी पाए जाते हैं, इन लोगों को उन्होंने छूट दे रखी है। ये लोग विभिन्न जगहों पर हिंदी भाषियों पर आक्रमण करते हैं। यहाँ का जो कथित जातीयतावादी जो एक माहौल रहा है, उस माहौल में जो है हिंदी भाषियों पर अटैक करना जो है जातीयतावाद का एक बड़ा स्वरूप माना गया है, या जातीयतावाद की निशानी माना गया है। और जब भी आप हिंदी भाषियों पर अटैक करते हैं या उन्हें टारगेट करते हैं या उनके खिलाफ बोलते हैं, तो आपको यहाँ की मीडिया में भी ज़्यादा सुर्खियाँ मिलती है। तुरंत आपको अनाओखोमिया, बहिरागत, इस प्रकार के शब्दों के साथ जो है समर्थन मिल जाता है। और यही कारण है कि कार्बी आंगलोंग से लेकर तिनसुकिया या अभी खरपेटिया की जो घटना हुई, इसके पहले डिब्रूगढ़ में जो घटना हुई, या उसके पहले गुवाहाटी में लाचित सेना के लोग जो है एक हिंदी भाषी बिहारी संप्रदाय के दुकान में घुस गए और उसकी दुकान को खाली कराने की चेष्टा की, या फिर डिगली पुखरी में जो हिंदी भाषी ठेला लगाकर अपनी जीविका चलाते थे, उन लोगों को वहाँ से खदेड़ा गया। ये जितनी भी घटनाएं हैं, और इन घटनाओं के बाद पुलिस की जो निष्क्रियता है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन या राजनीतिक संरक्षण इन्हें प्राप्त है। और यह संरक्षण इसलिए प्राप्त है कि कहीं ना कहीं जो का प्रभाव है, सीए का प्रभाव है, उसे सरकार या हिमंत बिश्व शर्मा की सरकार या भारतीय जनता पार्टी न्यूट्रलाइज करना चाहती है। एक तरफ हिंदुत्व और दूसरी तरफ सीए के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने आप को बड़ा खिलौंजिया या बड़ा भूमिपुत्र हितैषी दिखाने के चक्कर में हिंदी भाषियों पर अटैक की ये छूट किसी न किसी प्रकार से दे दी गई है। उसका परिणाम जो है हिंदी भाषी भुगत रहे हैं। अब हिंदी भाषियों की बात है, आप देखिए कि जब अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, भगवान राम की प्रतिमा का वहाँ जो स्थापन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, उस दौरान भी आप देखिए कि जितने झंडे हिंदी भाषी क्षेत्रों में लगे या जितने दीपक हिंदी भाषी क्षेत्रों में जले, जिस प्रकार का उत्सव हिंदी भाषी क्षेत्रों में मनाया गया, उसको भी मीडिया के एक वर्ग में या कथित जातीयतावादियों के एक वर्ग में उसे भी टारगेट किया गया, उसे भी अनाओखोमिया बताया गया, उसे भी बिहार उत्तर प्रदेश की कल्चर बताने की कोशिश की गई। हिंदी भाषी मूलतः जो है वे हमेशा से हिंदुत्व से ओतप्रोत रहे हैं, सनातन धर्म से ओतप्रोत रहे हैं,
हेमंत बिश्व शर्मा ये जानते हैं कि वे भाजपा को ही वोट देंगे, क्योंकि हिंदी भाषी एक दल विशेष के वोट बैंक बनकर रह गए हैं और ऐसा लगता है कि वो जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, उन्हें भाजपा को वोट देना ही होगा। यही बात है कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती। मिशन वसुंधरा में भी आप देखिए, चाय जनजाति के लोगों को छूट दे दी गई है, उन्हें अब जो है वसुंधरा के तहत माटी के पट्टे दिए जाएंगे। गोरखा समुदाय जो कि यहाँ पर हिंदी भाषी समुदाय के बाद उसका आगमन हुआ असम में, उसको भी छूट दे दी गई है। उन्हें खिलंजिया जनगोष्ठी भी मान लिया गया है, किंतु वर्षों से सदियों से यहाँ पर रहकर यहाँ की सुजला सुबला भूमि को अपने खून पसीने से सींच कर जो है विकसित असम बनाने की दिशा में आगे बढ़ाते रहने वाले हिंदी भाषी समुदाय को इससे बाहर रखा गया है। और मुख्यमंत्री खुद बयान देते हैं कि बांग्लादेशियों, मारवाड़ियों और बिहारियों को जो है वो वसुंधरा के तहत नहीं मिल सकता माटी का पट्टा, उसके लिए दूसरे रस्ते हैं। तो इस प्रकार का बयान जब मुख्यमंत्री देते हैं तो निसंदेह इसमें एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है और यह जो है अलाउ कर दिया जाता है फ्रिंज एलिमेंट को कि आप लोग इनको टारगेट कर सकते हैं। मारवाड़ी, बांग्लादेशी और बिहारी एक ही लाइन में है, एक ही जैसे लोग हैं, किंतु यह बड़े शर्म की बात है कि इस प्रकार का बयान राज्य का मुखिया देता है या राज्य का पुलिस प्रशासन इस पर निष्क्रिय रहता है, जिसकी जिम्मेदारी सुरक्षा देने की है। राज्य के मुख्यमंत्री को मैंने एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में मैंने व्यक्तिगत रूप से मांग की है कि हिंदी भाषियों पर आक्रमण रोके जाएं, जो गुनाहगार हैं उनको सजा दी जाए, जिन लोगों के घर जलाए गए हैं, उजाड़े गए हैं, जिनके व्यापारों को नष्ट किया गया है, ऐसे पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए का अनुदान दिया जाए, उनके घर और दुकानें वापस बना कर दी जाए। मैंने असम के माननीय राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को भी एक चिट्ठी लिखकर उनसे भी गुजारिश की है कि हिंदी भाषियों की दशा पर वो नज़र दे। हिंदी भाषी जो यहाँ की सभ्यता संस्कृति में रच बस गया है, वो अब बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा का नहीं बल्कि असम का हिंदी भाषी है, यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है। उसकी जो राइट टू लिव विद डिग्निटी है कि आदर के साथ, सम्मान के साथ वो रह सके, संविधान प्रदत्त जो उसका फंडामेंटल राइट है, सुरक्षित रहने का जो राइट है, उसका पीसफुली रहने का जो राइट है और जो शांति से व्यापार वाणिज्य कर अपना परिवार पालने का राइट है, इस राइट की रक्षा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री इस राइट की रक्षा करे, असम सरकार करे, गवर्नर भी इस पर ध्यान दे ताकि उनको न्याय मिल सके। और यह न्याय मिलना जरूरी है। असम के लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। गोरखा को मिले अधिकार उनके, चाहे जनजाति को मिले, किंतु सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदी भाषियों को जो है वो दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए या अलग थलग नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और मुख्यमंत्री आग के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। इसके परिणाम गंभीर होंगे क्योंकि धीरे धीरे ये जो परिस्थितियां बन रही है वो परिस्थितियां फिर से राज्य को 1990 के उस दौर में धकेलती जा रही है जब राज्य में सिर्फ हिंसा, हिंसा और हिंसा थी। इसका प्रभाव राज्य के विकास पर भी पड़ेगा, राज्य की शांति, प्रगति और उन्नति पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री को सोचने की जरूरत है, मुख्यमंत्री को समझने की जरूरत है और समय रहते ही ऐसे एलिमेंट्स को जो राज्य में शांति फैलाने की कोशिश करते हैं, एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। यह आपका चैनल है, आपकी बात करता, आपकी आवाज उठाता है। सब्सक्राइब करना न भूलें। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय आयोग।